विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार तथा पुरातत्वविदों की लेख और विभिन्न धर्म ग्रंथों के जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर है हम आपके सामने। जैसे कि आप टाइटल में देख चुके हैं, मेसोपोटामिया का इतिहास। मेसोपोटामिया के प्राचीन सुमेरियन दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का अर्थ मध्य, बीच और पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्रों को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फारत दो नदियों के मध्य क्षेत्रों में जन्म पली और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिय, बीच के बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरियन ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलित से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई हैं: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कोल्ड्रिया। दो नदियों दजला और फारत के बीच धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे। ईसा पूर्व चौथी सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सदी आते आते वहाँ बेबीलोन और नीनवे जैसे कई शहर बस चुके थे। पहला साम्राज्य आज जहाँ इराक और सीरिया जैसे देश है, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वह प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिण बेबीलोनिया में विभाजित थी। फिर इसे निचले स्तर पर भी कई प्रांतों में बांटा गया था। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इन छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में साथ लाया गया। कृषि करने वाले पहले लोग, औरत ने ही खेती करने, घर बनाने की शुरुआत की गई। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने तक का सफ़र ऐतिहासिक है। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई और पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए। दिव्योपदानक्रम, इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं को मानते थे। देवों की भी श्रेणियां थीं। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजते थे। इस श्रेणी में सबसे अंत में आता था मानव, जिसे सबको पूजना होता और सबकी आज्ञा का पालन करना होता था। जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। अतः सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामियाई परंपराएं और जीवन दर्शन खो गया। फिर उसे 1000 साल बाद फिर से खोद निकाला गया और इसे लूव्रे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया। अभी तक संसार इस मानव सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं
शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड व फ्रांस के पुराविदों ने इस सभ्यता को खोज निकाले में सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेज पुराविद रॉलिंसन ने बीहिस्टून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था और अधिक प्रयास के बाद रॉलिंसन इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता का आवरण खुल गया। काले पत्थर से एक दूसरा शिलालेख सन 1901 में सूसा प्राप्त हुआ। इस शिलापट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी आरंभ में ही सर लियोनार्ड वुली ने ईरान की अति प्राचीन नगर ऊर के उत्खनन द्वारा कतिपय महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियाँ आदि प्राप्त हुई। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं व शिलालेखों को पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता मानव प्रकाश में आई। सुमेरियन सभ्यता के जनक कौन थे, यह प्रश्न अद्यतन विवादग्रस्त है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में सुस्पष्ट प्रमाणों का अभाव है, अतः विद्वानों में मत वैभिन्न बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अथवा द्राविड़ रहे होंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरियन सभ्यता में आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया सभ्यता के जनक थे, लेकिन डॉक्टर कीथ का मत है कि सिंधु और सुमेरियन दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानता प्रतीत होती है। सुमेरियन सभ्यता प्राचीन विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। खनन द्वारा प्राप्त पुरातात्विक सामग्री व विभिन्न शिलालेखों के आधार पर सुमेरियन सभ्यता का जो जीवंत रूप व विशेषताएं उभर कर सामने आई। सुमेरिया का समाज मुख्यतया 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम उच्च वर्ग, दूसरा मध्य वर्ग व तीसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, शासक, पुरोहित व राज्यों के बड़े अधिकारी सम्मिलित थे। इन्हें समाज में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। मध्य वर्ग में कृषक, व्यापारी थे। तृतीय वर्ग में दास, श्रमिक और छोटे किसान होते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था। यह स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकती थी। समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। सुमेरिया समाज में प्राय लोग एक ही विवाह करते थे, किंतु कतिपय उच्च वर्गीय लोग बहुविवाह भी करते थे। सुमेरियन खान पान व रहन सहन उच्च कोटि का था। वे ऊनी तथा सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, पक्के मकानों में रहते थे। स्वच्छता और पवित्रता उनके जीवन के प्रमुख अंग थे। कंगन, गले का हार, अंगूठी, कर्णफूल उनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूँ, जौ, खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे और समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन था। सुमेरियन सभ्यता की काल अवधि निर्धारण के सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी अधिकांश विद्वान 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2550 ईसा पूर्व के समय से ही इस सभ्यता की अवधि मानते हैं। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में केंद्रीय शासन स्थापित हो गया था। उर, कीस, निपुर, लगास, उम्मा आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर। देवूर के राजा उर एंगर
लगास के शासक गुड़िया, कीस की शासक अजगबाऊ इस सभ्यता के लोकप्रिय शासक थे। इन राजाओं के शासनकाल में कला, साहित्य, व्यापार आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। कालांतर में 2600 ईसा पूर्व के बाद शासकों ने शक्ति छीन होने लगी थी। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा ईश्वर की प्रतीक माना जाता था। सुमेरियन शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सेमेटिक जाति की घुमंतु जीवन जीने वाले एक शाखा ने आक्रमण कर संपूर्ण सुमेरिया अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सार्गो प्रथम इस वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके काल सुमेरियन साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर के मध्य तल तक फैल गया था। कालांतर में 200 वर्षों के बाद इस वंश का पतन हो गया। सुमेरियन प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्यों का स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फैत्सी अथवा फैत्सी कहा जाता था। खुदाई में प्राप्त भग्नावशेषों से पता चलता है कि राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहित की सहायता से राजकीय कार्यों व शासन संबंधी कार्यों का संचालन करता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी। प्रत्येक नगर राज्यों में समय समय पर लगभग जनसभा होती थी और राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक इसका सदस्य होता था। इस जनसभा द्वारा ही शासन के कार्य संचालित होते थे। किंतु 3000 ईसा पूर्व के लगभग सुमेरिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। राज्य शासन का प्रमुख होता था, उसका आदेश अंतिम होता था। सुमेरिया में कड़ाई से कानून का पालन कराया जाता था। यहाँ 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी। पहला धार्मिक न्यायालय, जिनमें पुरोहित निर्णय लिया करता था। दूसरा राजकीय न्यायालय, जिसमें राजा प्रमुख न्यायाधीश होता था। प्रशासनिक कठोरता के कारण समाज में पूर्णतया शांति स्थापित थी। मुकदमों की सुनवाई का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखा जाता था। बहुत से रिकॉर्ड मिट्टी की तख्तियों पर उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और एंगर तथा डोंगी आदि शासकों ने कानूनी संहिता का निर्माण भी कराया था। परिवार, व्यापार तथा सामाजिक जीवन से संबंधित कानून बनाए गए थे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।